कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यह देखेंगे आपके पार्टनर के मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, है ना। तो ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो भी मैसेजेस आपसे मैच करें आप उन्हें रखिएगा, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है ना। तो यहाँ पे एनर्जीज कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आती हैं। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप कभी कुछ नेगेटिव निकल के आता भी है तो उसे नेगेटिव वे में ना लें, है ना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं ना ये। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी गाइड करें। जब मैं कार्ड को शफल कर रही होती हूँ गाइस, तो आप अपने पार्टनर का नाम मनी मन दोहराइए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की उनके मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए वो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड यहाँ बीच में अनफोल्ड हुआ है गाइस, देखते हैं किसकी तरफ आता है। इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से किसी एक पार्ट को आप चूज कर लीजिए। आप चाहें तो अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। जिस किसी ने चूज किया है पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की तरफ है डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का कोई धोखा आपके पार्टनर के साथ हुआ है ना। चीटिंग की एनर्जी है, तो उस वजह से या तो आपने धोखा दिया हो गाइस, या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, है ना। तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं कि यदि ऐसा है, आप दोनों के बीच में एक कंडीशन है गाइस, तो आपके पार्टनर जो है, यदि इनसे गलती हुई है तो ये उन चीज़ों को भुलाना चाहते हैं। आपसे हुई है तो भी भुलाना चाहते हैं, मतलब उन चीज़ों को लेके बैठे नहीं रहना चाहते हैं। सोचते ठीक है, जो हुआ सब कोई बात नहीं, वो पास्ट था, कल की बातें थी, तो क्यों ना आज हम फ्रेश स्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग करें रिलेशनशिप में, है ना। तो ये आपके पार्टनर की वही एनर्जी है, वही बातें इनके मन में, मतलब धोखे की बातें तो दिमाग में चल रही हैं, मन दुखी है, परेशान है, सब बातें, लेकिन आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त, इनको आपसे दूर रहना इनको बर्दाश्त नहीं है ना। वो चीज़ें ये एक तरह से सहन नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, है ना। आप जब इनसे दूर जाते हो गाइस, तो इनको रिश्ते को ख़त्म होने का जो डर है वो इनके मन में बहुत रहता है ना। इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर का जो एक अटैचमेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है ना। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, दे ऑलरेडी रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया गाइस, आप दोनों के बीच टोटली बातचीत बंद है, काफ़ी समय हो गया हो, या ये भी चांसेस है। तो आपके पार्टनर फिर से फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और ये अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं। इनके मन में यही बातें चल रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कोई काम करते हैं तो प्लानिंग के साथ करना चाहते हैं, है ना, कि अब कैसे मतलब ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं भी, तो कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ेंगे, है ना। या आपके साथ जो उनको खुशियाँ महसूस होती वो कहीं और नहीं होती है। तो एक तरह से जब आप इनसे दूर रहते तो ये इनका जैसे ना, इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया, है ना। एकदम जैसे होता है ना कि बिल्कुल पॉजेसिव हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, आपसे दूरियां इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो ये इनके मन में चल रही हैं सारी बातें कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। यदि ये आप दोनों के बीच पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है गाइस, है ना, तो एक पैसे कमाने में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। अपने काम पे भी बहुत फोकस है इनका, बहुत ध्यान से कर रहे हैं ताकि ये आपको खुश रख सके, है ना। ये जो ख़त्म हो चुका रिश्ता इसको स्टार्ट कर सके, है ना। क्योंकि कई लोग गाइस ऐसे हैं यहाँ पे कि पैसों की समस्या की वजह से आप दोनों में दूरियां हो, है ना। ये भी चांसेस है किसी भी रिलेशनशिप के लिए देखा जाए, चाहे आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो या आप किसी लव्ड वन के लिए देख रहे हैं, तो भी कहीं भी जो भी है, कुछ लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है,
है ना। तो ये इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है ना। उसमें जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की कंडीशन ही ऐसी होती है कि जब पैसा इनकी जेब में होगा तो ही रिश्ता चलेगा, है ना। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ मायने रखता है, फीलिंग्स मायने नहीं रखती है ना। तो आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स हैं, सब बातें, लेकिन पैसे से कमज़ोर है। तो ये इतना पैसा कमाना चाहते हैं गाइस, है ना। और ये अगर यदि आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, वैसे वर्सा ले सकते हो आप इस मैसेज को। तो ये उसे सारी बातों को क्लियर आउट करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। फाइल नंबर 2 जिस किसी ने भी चूज किया है, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड। किंग के 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। आपके पार्टनर जो हैं गाइस, ये सारे जो भी आपके बीच में यदि कोई ऑलरेडी झगड़े लड़ाई चल रहे हो, मनमुटाव चल रहा हो, बहस चल रही हो किसी भी बात से, तो ये उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ऐसी फ्रेश स्टार्ट जो आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत डरपोक है ना, आपके लिए डिसीजन ही नहीं लेता, आपके लिए एक्शन ही नहीं लेता। तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ख़त्म करके बिल्कुल निडर होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, है ना। आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनकी एनर्जी स्लो बहुत है, लेकिन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, वो भी निडर होके, काय का, शादी का, ठीक है। तो ये सारे झमेले को ख़त्म करके यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए पैशनेट बहुत है ना। फायरी एनर्जी, 3 कार्ड हमारे पास फायरी है, वॉन्ड्स के हैं, 3 कार्ड हमारे पास वॉन्ड्स के हैं। स्लो एनर्जी जरूर है इनकी गाइस, लेकिन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। और अब आप देखोगे कि आपके पार्टनर में काफ़ी चेंजेस हैं, है ना। आपको लगेगा इतनी हिम्मत इनमें कहाँ से आ गई। एक बिल्कुल टोटली चेंज देखोगे आपके पार्टनर के अंदर कि मैं अब किसी से डरता नहीं या डरती नहीं, है ना। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहता हूँ या एंजॉय करना चाहती हूँ। इनका पूरा फोकस गाइस, कुछ भी करते हो, काम करते हो, घर में हो, बाहर हो, लेकिन आपकी तरफ भी रहता है। आपसे ये लड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन पैशनेट भी आपके लिए है। इनका प्यार और गुस्सा दोनों आपके लिए। तो आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों मतलब सीधे आपको झटका लगे कि अरे शादी के लिए कैसे बोल दिया इन्होंने। पहले आप काफ़ी टाइम से पीछे पड़े होंगे, लेकिन डर के आपको लगता है डरते हैं बहुत, ये क्या ही डिसीजन लेंगे, क्या ही एक्शन लेंगे, है ना, क्या ही आपको शादी की कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये देना चाहते हैं। इनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं कि ये पास्ट में जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उन सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल बिंदास वे में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये मैसेजेस हैं। ये एक तरह से अपनी मर्जी, मन के राजा हैं ये। इनको जो अच्छा लगता होगा गाइस ये वही करते होंगे। तो आप भी इनके हिसाब से रहोगे तो एक तरह से आप खुश रहोगे, क्योंकि ये आपके लिए भी गलत नहीं सोचते हैं, है ना। पॉजिटिव ही सोचिए आपको लेकर के भी, लेकिन आप जब इनके हिसाब से रहोगे ना तो एक तरह से आप ही के लिए अच्छा है। हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा सा चेंज हो जाए आपके हिसाब से, आप सेटलमेंट जमा लो, लेकिन फिलहाल आप इनकी बात मानोगे तो ये सही है। ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की कि ये जो बोले वो आप करो, है ना। ये बोल देंगे दिन तो आपको बोलना होगा दिन, ये बोल देंगे रात तो आपको बोलना होगा रात। आपने ऐसा नहीं किया तो इनको गुस्सा आ सकता है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। मतलब ये चाहते तो हैं कि मैं निडर हूँ, बिंदास अपनी लाइफ को जी सकता हूँ, जी सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से रहूँगा। आप जब अपना बीच में कुछ सजेशन देंगे गाइस इनको किसी भी इसमें, तो हो सकता है इनको अच्छा ना लगे। तो फिलहाल आप मतलब जो आपका जो भी है ना राय देना या बीच में कुछ टोकना या करना, तो वो आपको फिलहाल कंट्रोल करना होगा। तब आपका पार्टनर जो है, क्योंकि फिलहाल की एनर्जी ऐसी कि हो सकता है ये आपकी बात भी ना माने, ना, ये एनर्जी है।
मतलब आपके साथ शादी करना है सब बात है, लेकिन अपनी शर्तों में, अपने हिसाब से। ये है यहाँ पे। आपसे प्यार करते हैं गाइस, आपके लिए मतलब आपको अप्रिशिएट करते हैं, सब बातें, आपकी रेस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन आप जिस किसी के भी साथ डील कर रहे हैं गाइस, तो ये जो पार्टनर है आपका, है ना, ये ड्रिंक करते होंगे, स्मोक करते होंगे, यदि आपको पता हो तो, है ना, ये थोड़ा सा मतलब किसी न किसी नेगेटिविटी के शिकार है ना। गुस्सा बहुत आता होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, मतलब आपके प्यार में जिसे वो जुनून सवार होता है ना, वो है इनके दिमाग में, शादी करना, ये जो भी XYZ सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी किसी न किसी ऐसे नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं ये। वहाँ से निकलना अभी संभव नहीं है, टाइम लगेगा आपके पार्टनर को सिचुएशन से बाहर आए, तो धीरे धीरे इनमें चेंजेस आ सकता है। एकदम से आप सोचो कि आप टोटली बदल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थे पॉइंट नंबर 2, उनके मन की बातें। प्यार है, शादी भी आपके साथ करना चाहते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से भी रखना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज किया है, 10 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच जो कंडीशन ऐसी चल रही है गाइस, है ना, कुछ स्ट्रगल चल रहा हो आप दोनों के बीच में, तो डर और फियर की एनर्जी में कुछ लोग के पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, और जस्टिस चाहते हैं। पास्ट में आपके ऑफर को चाहे तो इन्होंने ठुकराया हो या तो आपने ठुकराया हो, तो वहाँ भी या तो इनको इस चीज़ का डर है गाइस कि ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके ऑफर को ठुकरा दो। अभी कुछ भी आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, इस वजह से आप ठुकरा दो, ये भी है। पर इनके मन में डर है उस चीज़ का, या तो ऑलरेडी ठुकरा चुके हैं आप दोनों एक दूसरे को, ये भी चांसेस है, या तो आपने या आपके पार्टनर ने, किसी ने भी ठुकराया हो, है ना। यदि इन्होंने भी ठुकराया है गाइस आपको, तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में कंडीशन फिलहाल चल रही है उसमें ही आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, है ना, और अपने साथ भी जस्टिस चाहते हैं। ये बहुत जल्दी कॉल या मैसेज करेंगे आपको, इनका मैसेज या कॉल आ सकता है आपको, है ना, सब कुछ बताना चाहते हैं। और इनके मन में जो है आप दोनों के रिश्तों को लेकर के यही है कि इनको जस्टिस चाहिए, इनके साथ एक तरह से गलत हुआ है, ये मैसेज इनके मन में चल रहे हैं, ये आपको देना चाहते हैं। और ऑलरेडी हो सकता है कि कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जैसे इनकी लाइफ में एक तरह से हर तरह से भूचाल आया हुआ, कुछ सही हो ही नहीं रहा, है ना, तो इनका माइंड जो है वहाँ भी स्टेबल नहीं है। जैसी भी सिचुएशन है गाइस बहुत जल्दी खत्म होने वाली है आप दोनों के बीच में। यदि कोई स्ट्रगल चल भी रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी टोटली खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का रिश्ता भी खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक हैं, आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील करें, तो ये रिलेशनशिप यहाँ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है टोटली। और कुछ लोगों के पार्टनर गाइस जहाँ कहीं भी हैं बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं, इन सब बातों को भुला देना चाहते हैं, ये डर फियर की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं ना। इनको पता है कि जब इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तभी ये कुछ कर पाएंगे। तो एक तरह से ये अपने आप पे फोकस करे हुए हैं कि कैसे ये कंडीशन आ सकती है, मतलब कैसे आपके साथ खुश रह सकते हैं। ये 10 10 10 और 10 तीन कार्ड हमारे पास 10 के हैं, है ना। तो डेफिनेटली जो भी होगा कुछ ऐसा होगा गाइस कि जो सिचुएशन ऐसी है आपकी वो डेफिनेटली ख़त्म होगी, है ना। यदि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं तो सारी सिचुएशन ख़त्म होगी आपकी, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके ऑफर को ठुकराया है या आपने ठुकराया है, जो भी है जैसा भी हो, गुस्से में बोल दिया, लेकिन ये ढूंढते तो कहीं ना कहीं आप ही कौन है, आप ही के बारे में सोचते हैं,
जब भी अकेले रहते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखते हैं। आपके लिए पैशनेट बहुत है, पूरा फोकस इनका एक तरह से आप ही की तरफ रहता है। इनकी कुछ बचकानी हरकतों की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आई हुई, ये भी चांसेस हैं। तो ये उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। ये ऐसी फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं गाइस, न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, और खुश रहना चाहते हैं। ये सारी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और होंगी भी। आप दोनों के बीच में जो भी कंडीशन हो फिलहाल, जैसी भी चल रही हो, वो सब टोटली ख़त्म होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल कोई चीज़ें आपसे जैसे दूर होती जा रही हैं, है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये चीज़ सिचुएशन जो अभी फ़िलहाल आप फेस कर रहे हो वो टोटली ख़त्म होंगी आप दोनों के बीच में, और एक फ्रेश स्टार्ट होगी। और जो आपके लाइफ में जैसे खुशियाँ लेकर आ रही हैं, है ना। बहुत हो गया, आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, है ना। बहुत आपको डर फियर जो भी है आपने सहन करा, डर डर के लाइफ एक तरह से निकाली है, ये भी है। तो वहाँ आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी सिचुएशन जैसी भी है उसमें इम्प्रूवमेंट ही होगा, है ना। और ये सिचुएशन अगर यदि आप काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो ये आपकी पार्टनर की लाइफ से भी ख़त्म होगा टोटली। ऑलरेडी हो सकता है किसी न किसी प्रॉब्लम में पड़े हों, तो वो वहाँ से जब बाहर आएंगे डेफिनेटली आपके लिए सोचेंगे। फाइल नंबर 4 जिस किसी ने भी चूज़ किया आपके पार्टनर की तरफ है 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर की कोई ना कोई विश पूरी हुई है गाइस। कहीं ना कहीं इनका कोई एक काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये मतलब इनका डिस्टेंस बनाना, इनका दूर जाना आपसे, है ना। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इनका दूर जाना या आपका इनसे दूर जाना, वो ये जो बीच का जो टाइम था, आपने काफ़ी दूरियां होंगी आप दोनों में, तो एक तरह से आपके पार्टनर को लगा कि अच्छा हुआ था जो हम एक दूसरे से दूर हुए, क्योंकि दूर होने के बाद एक दूसरे की कमी का जो एहसास होता ना, वो हुआ है आप लोगों को। जब तक आप साथ थे तो हो सकता है एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते होंगे, एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा मन में गलत फहमियाँ आई होंगी। लेकिन जब आप दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां आई गाइस, है ना, जो डिस्टेंस आई, उस वजह से आप दोनों ही मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए, और अब आपको ऐसा लगता है कि ये दूरियां हमें और नज़दीक ले आई हैं, है ना। ये चांसेस है। तो ऐसे सोचते हैं आपके पार्टनर कि ये दूरियों की वजह से हम और नज़दीक आ गए हैं, है ना। क्योंकि ये दूरियों ने एक दूसरे के बिना कैसा महसूस होता है वो आप लोगों को फील हुआ गाइस, और एक तरह से इनको ऐसा लगा कि ये जो हुआ जो वो अच्छे के लिए हुआ हमारे, है ना। क्योंकि आपने जो इनका ध्यान रखा, जो आपने इनको प्यार दिया गाइस, वो इनको कहीं मिला नहीं। तो वो चीज़ें इनको फील हुई, वो कमी, आपकी कमी इनको फील हुई, तभी इन्होंने एक्शन लिए आपकी तरफ आने के, है ना, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि दूरियां इनसे खुद से बर्दाश्त नहीं हुई है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस जो रिलेशनशिप में अभी भी बैलेंस चाहते हैं ना, किसी दो सिचुएशन में जगलिंग करे, वहाँ से निकल आना चाहते हैं, क्योंकि ये दो में से दो नाव में पैर सवार हैं इनके, तो ये तो डूबने हैं। फिर अगर यदि इनको भी उस चीज़ का एहसास हो गया है कि यदि अभी भी दो नाव में पैर रखा है तो दोनों की नैया डूबेगी, ये खुद भी डूबेंगे, है ना। ये है आपके पार्टनर के मन में फाइल नंबर 4 ये चल रहा है। आपके लिए पैशनेट बहुत है, और इनको ऐसा लगता है कि जो अभी आप लोगों की कंडीशन है गाइस, है ना, थोड़ा टाइम की और है, ये पूरी तरह से ख़त्म होगी। दूर रह के एक दूसरे की कमी जो आप लोगों को खली है ना, उस वजह से आप दोनों के नेचर में भी काफ़ी चेंजेस आए हों। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है गाइस यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर को थोड़ी डिस्टेंस चाहिए, है ना, थोड़ा टाइम आपसे क्या सबसे दूर जाना चाहते हैं, है ना, सबसे दूर जाना चाहते हैं, ये अकेले में रहना चाहते हैं। जिसे होता ना कि ऐसे ही निकल जाना चाहते हैं पहाड़ों पे,
अकेले जाना है, किसी के साथ नहीं जाना है। कुछ लोगों के पार्टनर किसी भी काम से, यदि आप इनकी गैस पीछे पड़े रहोगे टोटल, तो ये फिर से जो आप लोग जिनका रियूनियन हो चुका है, जो दोनों आप लोग काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तो हो सकता है कि यदि आप इनको कोई कुछ बोलते हो तो ये फिर से डिस्टेंस बना लें, है ना। ये भी चांसेस हैं यहाँ पे कि यदि आपने इनको फिर से कुछ बोला तो फिर से दूरियां बना लेंगे। ये दूर जाते भी हैं, लेकिन इनको आपके बिना रहते भी नहीं बनते हैं, है ना। आपकी यादें ही सताती, जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे फैमिली में हो चाहे कहीं भी हो, इनको आप ही की याद सताती है ना। आपको बहुत मिस करते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, फैमिली के साथ भी रहेंगे तो भी आपको मिस करते हैं, मतलब आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई देते हैं। इनका मन नहीं लगता है, जब आप इनसे दूरियां बनाते हो तो इनका मन नहीं लगता है किसी काम में। तो ये थे पाइल नंबर 4, उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।